ये हाइकिंग आप तब करें जब आप नेचर के करीब आना चाहते हैं। हाइकिंग का जो रास्ता बना हुआ था मानसी टॉप का वो इंतहाई खूबसूरत था। तरह-तरह के फूल थे, जंगली जानवर भी थे, जैसे बंदर नज़र आया हमें, जो वाइट किस्म के जो बंदर होते हैं वो भी हैं, वाइट लेपर्ड भी है और सबसे मेन बात सीधा-सीधा रास्ता नहीं है मानसी टॉप का और आपको पता नहीं चलेगा, ना ही बीच में कोई साइन दिया गया है कि भाई इस तरफ मानसी टॉप है, इस तरफ दूसरा रास्ता है या कोई और पॉइंट जा रही है, क्योंकि दूसरे हाइकिंग के रूट्स भी यहाँ से निकलते हैं। वैसे तो रात को शिराज भाई की तबीयत खराब हो गई थी, जुकाम हो गया था, मुझे लगा था कि यार ये कंटिन्यू नहीं करेगा। कैसे कंटिन्यू किया यार, थोड़ा बताओगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम शारान फॉरेस्ट। शारान फॉरेस्ट की लास्ट एपिसोड में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स दी थी एंड दिस इज़ एपिसोड नंबर 6 ऑफ स्कर्दू बाइक ट्रेल सीरीज़, जिसमें हम मानसी टॉप की हाइकिंग करेंगे। लेट्स सी हाउ हाइकिंग गोज़। और इस हाइकिंग पे मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरा दोस्त आरई भी है। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है और मौसम बहुत अच्छा है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो पहले हमें जो है वो स्टिक साथ करनी है, तो अच्छा रवाना कैसे करें फिर? यार, स्टिक तो हम लाना भूल गए, हमें लगा था यहाँ से मिल जाएंगी। अब स्टिक के बगैर हाइकिंग वो दरख्त से बहुत तोड़ते हैं। टफ है, तो देखते हैं किसी दरख्त से कोई लकड़ी वगैरह तोड़ते हैं। नाज़रीन हाइकिंग हमने स्टार्ट कर दी है, गाइड भी हमने ले लिया है एक साथ अपने। अब स्टार्ट करते ये भाई हमें नज़ाकत भाई हाइकिंग स्टिक दे रहे हैं, वो तो हम भूल आए। नज़ाकत भाई कितने टाइम में हम पहुंच जाएंगे? इंशाल्लाह 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। वो तो आपका है ना, हमारा बता हम। आपका बता। अच्छा जी, जल्दी ठीक है, बताओ ना यार। जल्दी नहीं पहुंच सकते ना यार, आराम आराम से जाएंगे। आराम आराम से जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। सही है। ये ले आपने स्टिक। ये ले, एक तो मिल गई, अब दूसरी ढूंढते हैं। हाँ तो नाजरीन, यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं। एक ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रिचकानी टॉप कहते हैं इसे। यहाँ पूरे दिन की हाइकिंग है। और ये जहाँ ये दोस्त जा रहे हैं, ये हमारा है मानसी टॉप की तरफ। अरे हाँ क्या सीन है यार, जीशान के बारे में कुछ कहना चाहोगे? यार, वैसे तो निशान भाई आ जाते तो बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर था, लेकिन भाई कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो वेल, सो जाए। मैं रात को 3 बजे उठ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हूँ। 3-4 घंटे की नींद की है, लेकिन इतना सुकून है कि बात छोड़ दें। अच्छा, ये इन दरख्तों के बीच ही है? जी, ओह, ये दरख्त हो जाएगा। तो ये दरख्त उग जाएगा ना ऐसे। जी। नाइस। सही चल रहा है तो दवाई बनती होगी। नहीं, दवाई से कुछ नहीं, ये वैसे उग जाते हैं और ये सावन के महीने में खत्म हो जाए। जी। चलो भाई। ड्रोन शूट हो गया यहाँ पे भी। तो ऊपर क्या है?
ऊपर जो बादलों में है ना वो है मूसा का मसाला, और नीचे और नीचे जो है वो लमी माली। ग्रीन ग्रीन जो है। जी, वो लमी माली उसे कहते हैं। अच्छा जी, सही सही। वहाँ कितने टाइम की हाइकिंग है? वो सर मूसा का मसाला जो है वो 2 दिन के लगते हैं पूरे। अच्छा, कहाँ से? शरान से। शारान फॉरेस्ट से। जी और ये शरान नीचे लमी माली? से। इस पे 1 दिन लगता है इस सर। पे एक दिन। सही। फाइनली कहाँ पहुँचे यार? मानसी वन पे सर पहुंचे। मानसी वन। मानसी वन। मुश्किल हाइकिंग के बाद जो मंजिल मिली है उसने सारी थकावट दूर कर दी है। सुभान मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ। अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ। न माने तो उसको डांट भी लगाओ। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। सपनों में मेरे वो रोज आता और जाता है। संग वो अपने मुझको भी रोज बुलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 180 मिनट की हाइकिंग के बाद, यानी 3 घंटे की हाइकिंग के बाद हम लोग शारान फॉरेस्ट से मेन पॉइंट से हम लोग पहुँचे मानसी टॉप। हाइकिंग का जो रास्ता बना हुआ था मानसी टॉप का वो इंतहाई खूबसूरत था। तरह-तरह के फूल थे, जंगली जानवर भी थे, जैसे बंदर नज़र आया हमें, और रीछ भी था। मतलब रीछ देखा नहीं हमने, कहते हैं कि यहाँ पे ब्लैक जो रीछ होता है वो भी होता है। उसके अलावा जो वाइट किस्म के जो बंदर होते हैं वो भी हैं। वाइट लेपर्ड भी है। अभी शायद अभी गर्मी का सीज़न है, इस वजह से वो सब लोग इस पॉइंट से भी ऊपर चले गए हैं। और सामने मेरे जो है वो सिरीपाए है। ये सिरीपाए मैं पहले कर चुका हूँ, 2019 में ज़ीशान के साथ किया था मैंने। दोस्त थे मेरे साथ, और इस ट्रैकिंग पे मेरे साथ शिराज था, यानी आरई मेरा दोस्त। अगर हम बात करें व्यू की, 3 घंटे अगर आप मतलब नॉर्मली तो 2 घंटे की हाइकिंग होती है, 2 ढाई घंटे की हाइकिंग अगर आप सही जो है रफ़्तार के साथ चलें। लेकिन क्योंकि हमने वीडियोज़ भी शूट करनी थी, ड्रोन शॉट भी लेने थे, तो इस वजह से हमें थोड़ा टाइम लग गया। ये हाइकिंग आप तब करें जब आप नेचर के करीब आना चाहते हैं, क्योंकि जब आप इस जंगल के दरमियान से गुज़र के आ रहे होंगे तो आपको रास्ते में बहुत सारी ऐसी प्यारी सी आवाज़ें परिंदों की सुनाई देंगी, जो कि आपको रिफ़्रेश कर देंगी। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं हाइकिंग के हिसाब से, क्योंकि इससे पहले मैंने हाइकिंग इतनी की नहीं है। एक बार मैंने कश्मीर में की थी, वो थी आई थिंक 1 घंटे की थी, केल से आरंग केल तक की। तो वो भी उसमें भी हमें काफ़ी मुश्किल आई थी, और इसमें इतनी हाइकिंग के हिसाब से तो मुश्किल नहीं हुई, पर कुछ टिप्स हैं जो कि जो मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए। हम चारान में थे तो सर्दी थी, इसीलिए मैं जो है ना ये हुडी पहन के आ गया ना, और जब हम रास्ते में चल रहे थे तो काफ़ी गर्मी लगी मुझे और साँस भी फूल रहा था।
इसके अलावा नी बैंड्स मैंने पहने थे आते वक्त, ये नीज़ के लिए, ये आपके पाँव, आपके जो नीज़ पे जो है ना प्रेशर कम कर देते हैं। इसके अलावा हाइकिंग स्टिक का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप अपने साथ लेके आते हैं तो बेहतरीन है, नहीं लाते तो रास्ते से आप कोई भी लकड़ी वगैरह तोड़ लें। और सबसे मेन बात, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो हमने रास्ते में देखा था कि सीधा-सीधा रास्ता नहीं है मानसी टॉप का, और आपको पता नहीं चलेगा, ना ही बीच में कोई साइन दिया गया है कि भाई इस तरफ मानसी टॉप है, इस तरफ दूसरा रास्ता है या कोई और पॉइंट जा रही है, क्योंकि दूसरे हाइकिंग के रूट्स भी यहाँ से निकलते हैं। बेहतर है कि आप अपने साथ गाइड ज़रूर रखें। गाइड आपको जो है रास्ते में कहाँ रुकना है, कौन सी पॉइंट अच्छी है, ये सारी चीज़ें भी बताएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे जो करीबी मकामात है, जैसे मुझे अब पता नहीं था सामने सिरिप है, हालांकि मैं वहाँ से होके आया हूँ, पर मुझे आइडिया नहीं था कि सामने सिरिप है। और मकड़ा पीक, मूसा का मुसल्ला, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमारे गाइड ने हमें बताए थे रास्ते में। तो गाइड ज़रूर अपने साथ रखें। हमने जो गाइड अपने साथ लिया था उसका नाम था नज़ाकत भाई। बड़ा स्वीट बंदा है। जगह जगह हमने उसे रुका ड्रोन के लिए, वीडियो के लिए, तो काफ़ी मतलब उसने हमें सपोर्ट किया। और उसके अलावा जब आप यहाँ आते हैं, ऑब्वियसली इतनी दूर से आ रहे हैं और इतने पैसे आपने खर्च किए हैं, और यहाँ आके जब आप कंजूसी करते हैं, यानी यहाँ के जो मकामी लोग हैं, ऑब्वियसली आप आए हैं तो उनका बिजनेस भी तो थोड़ा ग्रो होना चाहिए, उनके आपके थ्रू उनका भी रिज़्क बढ़ना चाहिए। आपस में अल्लाह ताला ने सब लोग कनेक्ट किए हुए हैं कि किसी का रिज़्क किसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जैसे हम यहाँ आए हैं तो इन लोगों का रिज़्क भी टूरिज़्म के साथ ही है। तो बेहतर है कि आप गाइड रख लें, उसका भी भला हो जाएगा और आपके लिए भी एक आपका सफ़र खुशगवार गुजर जाएगा। मेन चीज़ ये है। और जो हमारा गाइड था नज़ाकत भाई, उसका तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कॉल कर लीजिएगा। वैसे जब आप नीचे शारान में होंगे तो शायद आपको सिग्नल ना मिले, लेकिन यहाँ जब मानसी टॉप पे आएँगे, जिस पॉइंट पे मैं अब बैठा हूँ, यहाँ पे आपको सिग्नल्स मिल जाएँगे। हर सिम के सिग्नल है मेरे को। अभी मैं ज़ोन चला रहा था, मेरे पास आ गया। दोस्त मेरा जायज़ की सिम चला रहा था, उसका भी आ गया। वैसे तो रात को शिराज भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, ज़ुकाम हो गया था। मुझे लगा था कि यार ये कंटिन्यू नहीं करेगा। कैसे कंटिन्यू किया यार, थोड़ा बताओगे? यार असल में देखो ना, जब मैं सुबह सवेरे उठा, फजर के टाइम पे उठ गया अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना, तो मैं उठने के बाद मैंने बाहर का व्यू देखा, और यहाँ पर असल व्यू जो है ना वो फजर के बाद ही नजर आता है। और फजर बेशक। के बाद ही जो है वो मतलब कि एक सीनरी नजर आई मुझे। तो मैंने ये कर लिया, मैंने बोला भले जुकाम हो भले नजला हो मुझे, लेकिन मैंने जाना है ऊपर। और मैंने अल्लाह पे यकीन रख के ऊपर आ गया। और यकीन करे, हाइकिंग की है ना, उसके बाद ये हुआ है कि नजला खुद ब खुद छोड़ गया है। क्योंकि मैंने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी ना, हाइकिंग के दौरान ठंड तो थी, लेकिन हाइकिंग के दौरान मुझे गर्मी लगने महसूस होने लग गई, तो मैंने बैग में जैकेट रख दी अपनी। तो वो नज़ला वगैरह जो था ना, वो मुझे पता ही नहीं चला अभी किधर गया। तो हाइकिंग के बाद जो मंजिल मिली है, वो देखने को ऐसी मिली है कि माना देखते रह रहे हैं और सुकून ले रहे हैं यहाँ पे अच्छा, बैठ के। हम 3 लोग थे, मैं, ये और ज़ीशान। ज़ीशान ने ये पॉइंट स्किप कर दिया है, आई डोंट नो क्या रीज़न था। अच्छा, मैं जब ट्रैक करके आ रहा था ना, तो रास्ते में मैंने एक बहुत ही मतलब दिल बर्दाश्ता कह लो, अफ़सोसनाक कह लो, जो लफ्ज़ आपको मिले आप वो कह लो। बहुत ही मतलब कि पता नहीं किस तरीके के लोग हैं हम। रास्ते में इतना ज़्यादा जो है गंद, कचरा, डिफरेंट किस्म के पता नहीं किस-किस के रैपर्स, बिस्किट्स, चाय चाय कह रहा हूँ, सुपारी, और भी बहुत सारे जो है ना रैपर्स मिले। सिगरेट के वो जो एंड के बड्स होते हैं वो, बहुत सारा मतलब कचरा था रास्ते में। और वो खूबसूरत फूलों के साथ वो पड़ा हुआ था। बहुत ही बुरा लगा ये चीज़ देख के। यार हम हैं ऐसे ही, अब मैं कहूँगा तो आप कहेंगे कि बहरहाल मेरी तो एक आदत है, मैं अपने साथ जो रैपर्स जो भी खाने का सामान लेता हूँ तो मैं बैग में डाल लेता हूँ या अपनी जेब में डाल लेता हूँ। तो कोशिश करें कि गंद ना करें, कचरा ना करें। आपका मुल्क है, आपने देखना है। घर में तो कचरा नहीं करते हैं ना, अम्मी डाँटती है आपकी, आपके घर वाले डाँटते हैं जब आप कचरा करोगे। तो ये अपना मुल्क है, तो साफ़-सुथरा रखें इसे। हिमांशी टॉप की एपिसोड यहीं पे डन होती है। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो मैंने कर लिया है कंटेंट क्रिएशन, वीडियोज़, यूट्यूब और ये सारी चीज़ें, बट ट्रैवल के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ़ हैं। तो अगर सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं कंटिन्यू कर सकूँगा, अदरवाइज़ तो
शौक़ है मुझे, शौक़ अपनी जगह पर सपोर्ट भी एक लाज़मी चीज़ है। तो सिंपल है, इस वीडियो का जो है हमारा एम है कि 100 लाइक्स मिल जाएँ, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, जस्ट 100 लाइक्स। और कमेंट करें कि आपको जो ये व्लॉग कैसा लगा और कोई सजेशन किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वीडियोस। दैट्स इट। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ स्कर्दू बैक टेल सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।